चलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन का। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ठीक है बेटा, तो पहले पावर ऑफ अकोमोडेशन को जानने से पहले हम जानेंगे जो नियर पॉइंट क्या होता है बेटा। ठीक है, आई का जो नियर पॉइंट है मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से हमारे आई किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सके उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। ये 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट। मतलब कि अगर हम 25 सेंटीमीटर से नीचे लाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट तो हम उसको ठीक से नहीं देख सकेंगे, तो उस पॉइंट को बोलते हैं नियर पॉइंट, जहां से हम इजीली आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बेटा, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर। और बेटा जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट इंफिनिटी है, मतलब इंफिनिटी तक हम देख सकते हैं, लगभग मान लो कि लाखों किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर, या हम स्टारों को देख सकते हैं, स्टार्स को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट आपको समझ आ गया। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर अकोमोडेशन को समझाने से पहले मैं आपको बेटा बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ पे लेंस फार्मूला इस्तेमाल करूंगा बेटा, लेंस फार्मूला आपको पता है कि लेंस फार्मूला क्या बोल रही है बेटा, तो 1 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय b माइनस 1 डिवाइडेड बाय u। ये बेटा आपने पढ़ा ऑप्टिक्स में। देखो बेटा, यहाँ पे हमेशा इमेज डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी बेटा, मतलब कि इमेज हमेशा रेटिना पे बनती है बेटा, ये चीज कभी वेरी नहीं होगी बेटा, v कभी वेरी ही नहीं होगी, v हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वेरी क्या होगा बेटा, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। कभी ऑब्जेक्ट पास में होता है, कभी ऑब्जेक्ट दूर पे होता है, तो ये दोनों चीजें वेरी हो जाएंगी। तो आप मैंने कल बताया जो v होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 2 सेंटीमीटर, या कई बार v की जो डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर भी होती है, या कई बार v की डिस्टेंस 2.4। ये डिपेंड करता है नॉर्मल ह्यूमन आई पे, किसी पर्सन में ये ज्यादा हो सकती है, किसी पर्सन में कम हो सकती है, लेकिन ऑन एवरेज हम लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो बेटा वेरी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है फोकल लेंथ। मैंने कल बताया अगर ऑब्जेक्ट दूर है बेटा तो लेंस की जो फोकल लेंथ है बेटा, लेंस की जो फोकल लेंथ है बेटा वो क्या है बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट पास में है बेटा, जो लेंस की फोकल लेंथ है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसको कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा, सिलरी मसल। सिलरी मसल ज्यादा एक्सपेंड होंगे, ज्यादा रिलैक्स होंगे, तो जो अपर्चर होगा लेंस का, या जिसको बोले लेंथ का ज्यादा होगा, तो उस टाइम फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो जब ये जो ये कंट्रैक्ट करेंगे आपस में सिलरी मसल, तो इस टाइम क्या होगा बेटा, उस टाइम जो फोकल लेंथ वो डिक्रीज होगी क्योंकि अपर्चर डिक्रीज होगा। तो पढ़ना क्या हमें, नियर पॉइंट और फार पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर अकोमोडेशन बेटा एबिलिटी है, सलाहियत है, मतलब एक आई की सलाहियत है, एबिलिटी बोलेंगे बेटा। इसमें एक ऐसी किस्म की प्रॉपर्टी है बेटा जो नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स को की इमेज बना रहा है रेटिना पे, लेकिन साथ में ही एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को। तो ये एक एबिलिटी होती है या पोटेंशियल होता है आई का, ताकि ये दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके इमेज बनाएगा कहां पे, रेटिना पे। किसके जरिए, तो वो फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के जरिए। तो बेटे इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, देखो डेफिनेशन लिखेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई, the ability of the eye, the ability of the eye to focus near and far objects, near and far objects on the retina by adjusting the focal length of the lens, by adjusting the focal length of the lens।
तो बेटा ये एक सलाहियत है, क्या है, ये एक एबिलिटी है, किसकी, आई की, ताकि ये दूर के और नजदीक के ऑब्जेक्ट्स की इमेज बना सके, कहां पे, रेटिना पे, किसके जरिए, लेंस के जरिए। लेंस का जो फोकल लेंथ है बेटा उसको एडजस्ट करके। तो कैसे एडजस्ट करेगा बेटा, देखो बेटा इस केस में, नियर पॉइंट के केस में, ये मानो कि ये जो आई होता है ये जेली सबस्टेंस, ट्रांसपेरेंट जेली सबस्टेंस होता है बेटा, ये जलता है सबस्टेंस होता है, आई होता है बेटा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब मुझे नजदीक के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं बेटा, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये होगा जो ऊपर के और नीचे की सिलरी मसल्स होंगे बेटा, ऊपर का और नीचे का सिलरी मसल होगा बेटा, वो कंट्रैक्ट शुरू होने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो अपर्चर होगा इस लेंस का, आई लेंस का, वो डिक्रीज होगा। जब अपर्चर डिक्रीज होगा बेटा तो इसकी फोकल लेंथ बेटा डिक्रीज होगी, इसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होगी बेटा, ठीक है, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज होगा। तो जब कोई भी आप नजदीक का ऑब्जेक्ट देखोगे उस टाइम आई का जो फोकल लेंथ होता है, लेंस का फोकल लेंथ होता है बेटा, वो डिक्रीज होता है, ठीक है बेटा। अब हम फार पॉइंट में देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बेटा, मानो कि आप स्टार देख रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है स्टार तो इंफिनिटी पे है बेटा, तो उस टाइम क्या होगा, जो ये आई लेंस होगा बेटा इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसका डायमीटर अपर्चर इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर का और नीचे का जो सिलरी मसल होगा बेटा वो रिलैक्स शुरू होने लगा ऐसे, तो उसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग पावर इसका कम हो जाएगा, तो इमेज बनेगी रेटिना पे। तो ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरह से हमारी जो ह्यूमन है बेटा इस तरह काम कर रही है। तो एक पॉइंट और याद रखना है, जो V हमेशा कांस्टेंट रहता है, जब भी जो भी मतलब जो ऑप्टिशियन होता है बेटा, मतलब कि जो भी लेंस बनाता है उसको पता होता है V का वैल्यू, तो वो U को वहीं पे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करता है, तो F का तो वो फिर निकाल सकता है, तो फिर वो F से क्या निकालेगा, पावर ऑफ लेंस निकालेगा, क्योंकि वो खुद रखेगा कोई ऑब्जेक्ट आके आंख से दूर, तो बेटा उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गई, तो इमेज डिस्टेंस उसको पता ही है बेटा, लेकिन निकालेगा अब वो क्या, फोकल लेंथ निकालेगा। जब फोकल लेंथ निकालेगा बेटा तो वो पावर ऑफ लेंस निकालेगा। इसलिए जब भी किसी को आंखों में प्रॉब्लम होती है बेटा उसको 2.5 डायोप्टर का -2.52 डायोप्टर का पावर ऑफ लेंस दिया होगा, ठीक है बेटा, देते हैं, मतलब देते हैं उसको बेटे, तो वो पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो